कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित किया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की सेवा की। मदर टेरेसा का हृदय सदैव संसार के दीन, दरिद्र, बीमार और असहाय लोगों के लिए धड़कता रहा। उनका असली नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। इस नाम का अल्बेनिया भाषा में अर्थ होता है फूल की कली। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मदर टेरेसा की जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी संवारने का प्रण ले लिया था। तो आइए सबसे पहले मदर टेरेसा के शुरुआती जीवन के बारे में आपको बताते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मसेडोनिया में आता है। मदर के पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे, लेकिन जब वो महज 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए। इसके बाद परिवार को संभालने की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। मदर अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अध्ययनशील और परिश्रमी मदर टेरेसा को पढ़ाई के साथ साथ गाना गाने का भी बेहद शौक था। छोटी सी उम्र में ही मदर गिरजाघर की मुख्य गायिका भी बनी। ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो आयरलैंड गयी, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। इसी दौरान सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और इसीलिए विद्यार्थी उनसे बहुत प्रेम करते थे। मदर का मन शिक्षण के कार्य में पूरी तरह से रम गया, मगर वो आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी को देखकर बहुत ज्यादा अशांत हो जाया करती थी। दरअसल 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौत हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। इसके बाद 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भी ज्यादा भयावह बना दी। बचपन से ही अपने दिल में असहायों और गरीबों की सेवा का भाव रखने वाली मदर टेरेसा ने अपनी शुरुआत भारत से की। जिस वक्त मदर कोलकाता में आई, उस समय यहाँ के तमाम लोगों की हालत सुखद नहीं थी। खुद को बतौर शिक्षिका काम में मशरूफ रखने वाली मदर टेरेसा का मन इस काम में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो बेतहाशा गरीबों और असहायों को देखकर लगातार परेशान हो रही थी। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो वाकई वो बचपन से लेना चाहती थी। तो आइए आपको बताते हैं कि शिक्षिका बनने के बाद किस तरह से दीन दुखियों की मदद करने के लिए वो आगे बढ़ी। ये साल 1946 की बात है, जब उन्होंने गरीबों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने की पूरी तरह से ठान ली। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के हॉली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग भी पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार ताला गई, जहां वो गरीबों, बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ जुड़ी। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाएं भी दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की काफी सराहना की। एक बार मदर टेरेसा ने कहा था कि इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत ज्यादा कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी मन में आया। लेकिन उन्होंने परेशानियों से कभी हार नहीं मानी। अक्टूबर 1950 को उन्हें
वेटिकन से मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निवस्त्रों, बेघर, लंगड़े लूले, अंधे, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मशीनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय तक इस संस्था में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा सिस्टर्स जुड़ चुकी थी, जो अब भी दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर और एड्स के मरीजों की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही हैं। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का लक्ष्य असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। सुख सुविधा वाली जगह पर काम करने वाली मदर ने जब पूरी तरह से गरीबों की सेवा करने का फैसला किया तो उन्होंने तमाम तरह की दिक्कतों का सामना किया, मगर सुखमय जीवन को पीछे छोड़कर मदर टेरेसा ने बेसहारा और विकलांग बच्चों के साथ ही सड़कों के किनारे पड़े असहाय रोगियों की मदद करना जरूरी समझा। जनसेवा का उन्होंने जो प्रण लिया था उसे वो अपनी अंतिम सांसों तक निभाती रही। उनकी सेवा को देखते हुए मदर को तमाम पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब आइए आपको दिखाते हैं कि मदर टेरेसा को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पहले पद्मश्री से सम्मानित किया, तो बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें 1980 में अलंकृत किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें साल 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। वहीं मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार के संग मिली धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। इसी दौरान बढ़ती उम्र के साथ साथ मदर टेरेसा का स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ने लगा। 1983 की बात है जब 73 वर्ष की उम्र में मदर को पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई हुई थी। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरी बार हार्ट अटैक आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। वहीं 1991 में मैक्सिको में निमोनिया के बाद उन्हें हृदय की परेशानी लगातार बढ़ने लगी और उनकी सेहत भी गिरने लगी। गिरते स्वास्थ्य की वजह से 13 मार्च 1997 को उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी के अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया। जिस वक्त उन्होंने पद छोड़ा था उस समय तक मशीनरीज ऑफ चैरिटी में तकरीबन 4000 सिस्टर्स विश्व के 123 देशों में समाज सेवा का कार्य करने में लगी हुई थी। 5 सितंबर 1997 को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। दरअसल दुनिया को दूसरों की मदद का पाठ पढ़ाने वाली मदर टेरेसा ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मदर टेरेसा द्वारा दिए गए संदेशों का जिक्र करें तो वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हैं? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वो इसलिए है क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम एक को ही करवाएं। इस तरह के तमाम अनमोल वचन मदर टेरेसा ने दुनिया में रहते हुए लोगों को दिए थे ताकि सभी मानव एक दूसरे से प्रेम कर सके। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। इस तरह के विचार रखने वाली मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी को इसी फलसफे पर जिया। हर वक्त उनके मन में यही इच्छा रहती थी कि धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान आपस में बैर न रखे। उन्होंने हमेशा यही सीख दी कि कैसे एक दूसरे के लिए सहारा बना जा सकता है। गरीबों, बेबसों और लाचारों की मदद करने के लिए वो सदैव तत्पर रहती थी। उनका पूरा जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर वाकई हम सब ने उनकी तरह सोचना शुरू कर दिया तो धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी भूखी नींद नहीं सोएगा।
तो ज़रूरी है कि हम सब उनके लिए सोचें और उनकी सहायता करें। तो ये था आज का हमारा बड़ी हस्ती का ये खास कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।